असली ताकत क्या है? किसी भी बात को ठीक से सोचने समझने की ताकत ही असली ताकत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी मानसिक शक्ति ही हमारी असली ताकत है, क्योंकि हम तनावपूर्ण स्थितियों में अपना ध्यान केंद्रित करके अगर अपनी मानसिक ताकत का विकसित कर लें, तो हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर हमारी मानसिक ताकत विकसित नहीं है, तो हम अपनी शारीरिक ताकत का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा पॉजिटिव थॉट है वो है असली ताकत क्या है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉजिटिव थॉट चैनल में, जहां मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट का सार समझाती हूँ। आज का हमारा जो पॉजिटिव थॉट है वो है असली ताकत क्या है। तो आइए इससे जुड़ी हुई आज एक कहानी है जो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम वीरू था और दूसरे का नाम रिंकू था। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें उम्र मायने नहीं रखती, सिर्फ आपकी सोच और आपका व्यवहार ही आपको एक दूसरे का सबसे अच्छा दोस्त बना देता है। 5 साल की उम्र का अंतर होने के बावजूद भी दोनों में बहुत अच्छा तालमेल था और दोनों हमेशा साथ साथ रहते और साथ साथ खेलते थे। दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन दोनों में ही एक अच्छी बात थी कि वो दोनों हमेशा सच बोलते थे। इसीलिए कई बार लोग उन्हें आसानी से माफ कर देते थे। एक दिन की बात है, वीरू और रिंकू दोनों पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो कब गांव से बाहर काफी दूर निकल गए हैं। पतंग उड़ाते और उड़ाते वो एक कुएं के पास जा पहुंचे और अचानक ही वीरू का पांव फिसला और वो कुएं में जा गिरा। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो दोनों कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन वीरू के गिरते ही रिंकू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वीरू कुएं के अंदर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, अपने दोस्त रिंकू को आवाज लगाने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। गनीमत की बात यह है कि कुएं में पानी नहीं था, कुआं सूखा हुआ था, लेकिन वो काफी गहरा था। रिंकू अपने दोस्त को बचाने के लिए सोचने लगा कि वो कैसे अपने दोस्त को बचाए, क्योंकि वो गांव से बहुत दूर थे। तो उसने सोचा अगर वो गांव में जाके किसी को बुलाता है तो बहुत समय हो जाएगा, इतनी देर में वीरू शायद बहुत परेशान हो जाए। रिंकू ने इधर उधर देखा तो कुएं के पास ही एक रस्सी थी जिससे लोग पानी खींचा करते थे। रिंकू ने तुरंत रस्सी पकड़ी और कुएं में रस्सी फेंक दी और वीरू को कहा कि तुम इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। रिंकू ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी और धीरे धीरे बहुत प्रयास करने के बाद उसने वीरू को जैसे तैसे कुएं से बाहर खींच लिया और उसे बचा लिया। वीरू ने खुशी के मारे रिंकू को गले लगा लिया और अपने दोस्त को धन्यवाद किया। अब दोनों ही बहुत खुश थे और खुशी खुशी गांव की तरफ लौटने लगे। पूरा दिन निकल गया था और शाम हो चली थी। वीरू और रिंकू जैसे ही गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने उनके माता पिता खड़े थे, उन्हें ढूंढ रहे थे और बहुत ही परेशान थे। जैसे ही उनके माता पिता ने दोनों को देखा तो दोनों को बहुत डांट लगाई और कहा कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे। दोनों बच्चों ने पहले अपने माता पिता को गले लगाया और डर के मारे रोने लगे। उनका रोना सुनकर बाकी गांव वाले भी वहां पर आ गए। उन्होंने उनके माता पिता से पूछा कि दोनों बच्चे रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ। इस पर वीरू ने शुरुआत की कि हम पतंग उड़ाते उड़ाते गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच गए थे। उसका पांव फिसला और अचानक ही कुएं के अंदर गिर गया, लेकिन रिंकू ने रस्सी फेंक कर उसकी जान बचा ली और उसे ऊपर खींच लिया। लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग कह रहे थे रिंकू तो केवल 6 साल का है और वीरू 11 साल का है, तो एक 6 साल का बच्चा 11 साल के बच्चे को कैसे खींच कर निकाल सकता है। दोनों की शारीरिक शक्ति में बहुत अंतर था और उम्र में भी अंतर था। लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। इस पर गांव वालों ने सोचा कि उन्हें ज्ञानी बाबा के पास ले जाए। गांव में एक ज्ञानी बाबा थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। गांव वाले जब भी किसी परेशानी या मुसीबत में पड़ते तो और ज्ञानी बाबा हमेशा एक अच्छा सुझाव देते जिससे गांव वालों की मदद होती। इस बार भी गांव वाले जब वीरू और रिंकू की बात में विश्वास नहीं हुआ तो वो सभी उन दोनों को लेकर ज्ञानी बाबा के पास गए और ज्ञानी बाबा को सब कुछ कह दिया। ज्ञानी बाबा ने प्यार से वीरू और रिंकू को अपने पास बुलाया और कहा, क्या जो तुम दोनों जो बोल रहे हो वो सच है। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये गांव में हर किसी को पता है। हम शरारती जरूर है लेकिन झूठे नहीं हैं। इस पर ज्ञानी बाबा ने मुस्कुरा दिए और कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन बाकी गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ और कहा कि बाबा ये बताइए कि आपको कैसे विश्वास है कि एक 6 साल का बच्चा एक 11 साल के बच्चे को
कुएं से खींच कर निकाल सकता है, क्योंकि दोनों की शारीरिक शक्ति में बहुत अंतर है। इस पर ज्ञानी बाबा ने कहा कि शारीरिक शक्ति से बड़ी हमारी मानसिक शक्ति होती है। तो रिंकू ने ये नहीं सोचा कि उससे 6 साल छोटा है या उसकी शारीरिक ताकत कम है, बल्कि उसने अपनी मानसिक शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि उसकी शारीरिक शक्ति ने उसका पूरा साथ दिया और उसने वीरू को बचा लिया। ज्ञानी बाबा की बात सुनकर सारे गांव वाले संतुष्ट हुए और उन्हें बहुत अच्छा लगा। सभी ने वीरू और रिंकू की सराहना की और उस दिन गांव के सभी लोग मान गए कि अगर उनकी मानसिक शक्ति अच्छी है तो उनकी शारीरिक शक्ति भी अच्छी होगी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जिससे आपको पता लगा होगा कि हमारी असली ताकत क्या है। मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि हमारी असली ताकत क्या है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी कि हमारी असली ताकत क्या है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वो भी जान सके कि हमारी असली ताकत हमारी मानसिक ताकत होती है, ना कि हमारी शारीरिक ताकत। और अगर आप इसी तरीके के पॉजिटिव थॉट से जुड़े हुए किस्से और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे पॉजिटिव थॉट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो प्रकाशित होने पर सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए पॉजिटिव थॉट के साथ आपको जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए हंसते रहें, सीखते रहें।